So welcomes you again on our channel Bright Future Study Point। हम लोग आज क्लास 10th के लिए लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको पहले देखिए। वहाँ पे हमने फर्स्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया और सेकंड लेक्चर तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे हमने केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया था, उनको बैलेंस करना सीखा था और ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी मैंने कराए थे और बोला था आपसे कुछ एग्जांपल्स छोड़े थे आपके लिए, आपको करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो आई होप आपने वो किए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आज और लेक्चर नंबर 3 हम लोग आज कर रहे हैं अपना, तो वो भी कौन से चैप्टर से होगा? केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। सो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद आज हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होगा? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि अब केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, चलिए। तो अब देखो ध्यान से, हर एक टाइप को मैं एक दूसरे से रिलेट करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हर टाइप को जब मैं आपको स्टडी कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं आपको एक एज अ ट्रिक एक चीज बताऊंगा आपको, जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है, समझनी है और हर टाइप के टाइटल पे उसको अप्लाई करके देखना है, जिससे कि क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी से 1 सेकंड में आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जो लिखा हुआ है हमारे पास टाइटल, ये किसके बारे में डिस्कशन करवा रहा है, किसके बारे में हमसे कह रहा है। जैसे देखो, इसके जो मेनली टाइप्स होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? मेनली केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। पहला जो होगा हमारे पास वो होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला कौन सा होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबको समझ में आ रहा होगा। दूसरा कौन सा होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा होगा हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड द थर्ड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप कौन सा होगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड द फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन कि हम लोगों ने आपके लिए पता ही है आपको भाई, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारी क्लासेस आपके लिए हमने चला रखी हैं। ठीक है, तो रेगुलर ये क्लासेस हमारी चली रही थी और जब हमारा लाइव क्लासेस का जो हमारा शेड्यूल है या जो हमारी कंडीशंस हैं वो हम फिलअप कर लेंगे, इसके बाद हम बहुत जल्द आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेके आने वाले हैं और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं एक लाइव क्लास तो शायद 1-2 दिन में ही 11-12 के बच्चों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए तो स्टडी करते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे एक एक करके सबको स्टडी करता हूं। मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि हमें हर रिएक्शन के टाइटल को बड़े ध्यान से समझना है और पढ़ना है। यानी कि पहले टाइटल को ही हम लोग स्टडी करते हैं कि टाइटल में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, है ना। अब टाइटल है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको बार बार देखते हैं, कॉम्बिनेशन क्या निकल के आ रहा है इसमें से। देखिए यहां से हमें एक वर्ड दिखाई दे रहा है, COMBIN। COMBIN। अगर इसमें मैं ई और जोड़ दूं, ध्यान देना, ई और लगा दूं, तो ये क्या बन गया? बताओ क्या बन गया? ये फॉर्म हुआ कंबाइन। और कंबाइन का मतलब किससे होता है? एडिशन से, जोड़ने से होता है। ऐड कर देना, जोड़ देना। हिंदी में अगर मैं लिख दूं इसको तो उसका मतलब क्या होता है? जोड़ देना। समझना? यानी कि 2 चीजों का आपस में क्या होगा? एडिशन होगा, जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद कोई नया हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा। जैसे अभी समझते हैं, हमारे पास क्लास थी हमारी 10th। अब 10th के हमारे पास 2 सेक्शंस थे, जैसे 10th A1 एंड 10th A2। अभी हुआ क्या कि दोनों सेक्शंस को आपस में कंबाइन कर दिया गया, जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद बोला कि आज सर एब्सेंट है, आप एक काम करिए, क्लास कंबाइन करिए। तो अब क्लास बनी हमारे पास 10th A1 A2।
ध्यान देना, 10th A1 A2 हमारे पास क्लास बनी कंबाइन होके। अब इसको हम क्या बोलेंगे, पूरी होल 10th क्लास कहते हैं, ये पूरी दोनों सेक्शन है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास पूरी 10th क्लास है। तो दोनों ने आपस में कंबाइन होकर एक नई क्लास का फॉर्मेशन किया। ध्यान देना, दोनों ने आपस में कंबाइन होकर नई क्लास का फॉर्मेशन किया। सेम चीज कहाँ होगी, हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होगी। यहाँ पे क्या होगा कि दो रिएक्टेंट्स, द रिएक्शन इन विच two or more substances combine together to form two or more substances। भाई हमने दो क्लासेस को यहाँ पे कंबाइन किया, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास सबस्टांस 1 था, ये हमारे पास सबस्टांस सेकेंड। दो सबस्टांस आपस में कंबाइन हुए और नई क्लास हमारे पास बन के आई, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे, द रिएक्शन विच टू और मोर सबस्टांसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सबस्टांस, एज अ प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट के रूप में एज अ रिजल्ट हमको एक नया सबस्टांस फॉर्म होके मिले, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। जैसे अब यहाँ पे दो सबस्टांसेस को मैं आपस में कंबाइन कर दूं तो मेरे पास नया जो है 10th क्लास निकल के आई, इसको भी एक सबस्टांस में मान लेता हूं, न्यू सबस्टांस। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इसके अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो उसको हम समझ सकते हैं कुछ इस तरह से कि हमारे पास कोई दो सबस्टांसेस होंगे। जैसे सबस्टांस नंबर फर्स्ट मैंने एज्यूम किया मेरे पास A है, मेरे पास दूसरा सबस्टांस जो कि क्या है, B है। दोनों को आपस में मैंने कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद मेरे पास एक नया सबस्टांस फॉर्म हुआ जिसको मैं नाम दे रहा हूं C। ध्यान देना, यानी कि A प्लस B इक्वल्स टू क्या बना, C फॉर्मेशन हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब देखो यहाँ पे ध्यान से इसके एग्जांपल्स करते हैं। वी कैन क्रिएट लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम बहुत सारे एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा कि होती क्या है। यहाँ पे बहुत सारे सबस्टांसेस आपस। अच्छा एक चीज और कि मैंने बोला एज प्रोडक्ट देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना भाई, ये तो हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि एरो के बाद में जो हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलते थे, प्रोडक्ट। ठीक है, और एरो के इधर साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो सबस्टांसेस हमारे होंगे उन्हें हम क्या बोलते थे, रिएक्टेंट्स। तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि वेयर टू रिएक्टेंट्स या मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। एग्जांपल्स करते हैं, देयर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जब मैंने आपको बैलेंसिंग कंसेप्ट कराया था, देखो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना, बैलेंसिंग कंसेप्ट जो मैंने आपको कराया था पिछले लेक्चर में, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले आप प्लीज उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको रिएक्शन समझ में आने लगेंगी। चलिए, तो हम मेरा पहले एग्जांपल यही था कि H2 + Cl2 = 2HCl। इसको बैलेंस करने के बाद 2 लगाने के बाद हमने ये रिएक्शन कंप्लीट की थी। तो ध्यान देना, H2 + Cl2 = 2HCl। अब यहाँ पे दो सबस्टांसेस हैं, एक सबस्टांस फर्स्ट, दूसरा सबस्टांस Cl2 और नया सबस्टांस फॉर्म हो रहा है HCl। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। रिएक्शन कहेंगे क्या, जी नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं कहेंगे। ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन। क्या है ये, इक्वेशन है भाई। क्या पढ़ा था हमने, यही इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको लेक्चर्स देखने बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट। तो जब तक उसको हम सिंबल्स में लिखते रहेंगे तो वो क्या होगी, इक्वेशन। और जैसे हमने सिंबल से उसको उसके नाम में हमने डिनोट कर दिया, ये क्या हमारे पास, हाइड्रोजन, ये क्या हमारे पास, क्लोरीन, ये क्या बना हमारे पास, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको आप बोलते हो हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म हुआ हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन से, इससे हम रिएक्शन बोलेंगे। बात समझ आई सबको भाई? यही तो हम डिफरेंस पढ़ के आए थे पहले कि रिएक्शन को सिंबल्स में लिखना इक्वेशन कहलाता है और इसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इसके, जैसे तब तक आप इसको लिख लीजिए, मैं अभी इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, तो वीडियो को पॉज करके ना आप लोग लिख लिया करो थोड़ा सा।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब एग्जांपल्स करते हैं कुछ और। जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर सेकंड में ले रहा हूं यहाँ पे, भाई बहुत सिंपल से लेके चलते हैं। कोई हमारे पास मेटल है Zn, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ, उसको ऑक्सीडाइज में करा O2 से रिएक्शन कराई, ठीक है। मैं सीधी इक्वेशन लिखूंगा, मैं रिएक्शन में नहीं लिखूंगा इसको, Zn को जिंक लिखेंगे, ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड ZnO। तो मैं सीधा इक्वेशन में लिख रहा हूँ इसको। अब ध्यान देना दे, अब Zn प्लस O2 इज इक्वल्स टू ZnO। जिसने मेरी ये सेकंड वीडियो देखी थी, सेकंड लेक्चर देखा था, वो समझ गया होगा कि इस रिएक्शन में कहां से किधर कमी है, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो देखो Zn और Zn रिएक्टेंट्स पे और प्रोडक्ट्स पे जो एटम्स हैं Zn के वो इक्वल है, इट मींस ये बैलेंस्ड है। जबकि ऑक्सीजन इक्वल नहीं था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, तो हमें ये बैलेंस करना होता है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे, यूज करेंगे। या अगर हम 2 यूज करेंगे तो Zn कितने हो गए हमारे पास, 2, यहाँ पे कितने, 1, तो यहाँ भी हम क्या यूज करेंगे, 2। तो अभी भी आपसे कह रहा हूं, अगर अभी तक आप इसको बैलेंस करना नहीं सीख पा रहे हो तो आपको यू मस्ट वॉच माई लेक्चर नंबर सेकंड, आपको देखना चाहिए जरूर, उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताए बैलेंसिंग के साथ। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, समझते रहना कि 2 सबस्टांसेस के कंबाइन होने से नया सबस्टांस फॉर्म हो रहा है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हम ले सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3 अगर हम लिखना चाहें, जैसे मेरे पास यहाँ पे CaO प्लस CO2, तो यहां से क्या बनेगा, CaCO3 यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। क्या था मेरे पास, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको मैंने रिएक्ट कराया किसके साथ, कार्बन डाई ऑक्साइड के साथ। तो यहां से मेरे पास फॉर्म हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी क्या है हमारे पास, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर्म हो के आ रही है। यानी कि देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन वी कैन फाइंड। चलिए तो अब इसके और एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल नंबर 4 में ले रहा हूं यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये सब लोग जानते हो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब वाटर कैसे फॉर्म होता है, वाटर इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, कि जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है हमारे पास, वाटर फॉर्मेशन होता है ना, कि H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू क्या फॉर्म होगा, H2O। तो इसको बैलेंस करना तो हम लोग सीख ही चुके हैं, कैसे करेंगे देखो। ऑक्सीजन 2 हमारे पास, इसको 2 कर लीजिए, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 इधर यूज कर दो, ठीक है, 2H2O। तो अभी हमारे पास और एग्जांपल्स के और करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 में ले रहा हूं इधर, है ना, बर्निंग ऑफ कॉल। जो कोयला होता है हमारा, जब उसको हम बर्न करते हैं, भाई C मतलब कार्बन, कार्बन की फॉर्म होती है ना कॉल, तो जब इसको हम बर्न करते हैं द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां से क्या होता है, CO2 फॉर्मेशन। अब सारी रिएक्शंस में क्या कॉमन चीजें हैं, कॉमन चीज आपको एक ही दिख रही होगी कि इसमें 2 सबस्टांसेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल सबस्टांस एज अ प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। ऐसी ही रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इन रिएक्शंस के दौरान बहुत सारी अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी निकलती है। अब हीट एनर्जी जिस रिएक्शन में निकलती है, वैसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं, इसको डिस्कशन करते हैं। क्योंकि हमने अभी देखा, जब हम रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे तो उस कंडीशन में, जैसे हम इसको ही समझते हैं, जब हमने कार्बन को जलाया तो कार्बन को जलाने पे CO2 फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज, यानी कि बहुत सारी एनर्जी क्या होती है वहां से निकलती है। ये तो आपने देखा ही है, उसको हम यूज भी करते हैं बहुत सारे पर्पजेस के लिए। तो जिस रिएक्शन में से अब हीट एनर्जी रिलीज होती है, वैसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, समझते हैं इसको। द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड, जिसमें से क्या होता है, हीट एनर्जी निकलती है, इवॉल्व मतलब रिलीज होती है, निकलती है। अब देखो, इसको हमें रटना नहीं है, समझना है। समझते कैसे, मैंने बोला था कि जो भी हमारे पास टाइटल होगा, ठीक है, जो भी हमारे पास टाइटल होगा, उस टाइटल को हमें डीपली स्टडी करना है। यहाँ पे क्या हमारे पास EX लिखा हुआ है, वर्ड उठा लो उसको, EX, इसमें मैं IT अगर और लगा दूं तो क्या बनेगा, ये एग्जिट। एग्जिट मीन्स
ऑब्वियसली क्या होगा, निकलना। ठीक है, दूसरा मेरे पास लिखा हुआ है THERM, इसको मैं THERM में एयर लगा तो क्या बन जाएगा, थर्मल। थर्मल मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी से होता है। तो जिस रिएक्शन में से हीट एनर्जी क्या होगी, एग्जिट होगी, निकलेगी, रिलीज होगी, वैसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स की अगर हम इसकी बात करें तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमारे माइंड में सीधा सीधा आता है कि जो हमारे पास नेचुरल गैस होती है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैस, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन गैस है CH4। अभी मीथेन को, इसका स्ट्रक्चर, इसके नाम लिखना, ये सब हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 में, जो कि कौन सा होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो CH4 जो मीथेन है हमारे पास, जब इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो यहां से CO2 प्लस H2O फॉर्मेशन होता है, साथ में लॉट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। साथ में क्या निकलती है, यहां से हीट निकलती है। तो जिस रिएक्शन में से हीट एनर्जी रिलीज होगी उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसको अगर हमें बैलेंस करना है तो बैलेंस हम इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे C कितने, कार्बन कितने, 1, यहाँ भी कितने हैं, 1 एटम ऑफ कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन हमारे पास 4, यहाँ पे 2, तो हम हाइड्रोजन को 4 कर सकते हैं बाई अप्लाइंग 2। अब देखो ये रिएक्शन हमारे पास बन के आई CO2 प्लस 2H2O। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को हम देखते हैं बैलेंस हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे हमारे पास, यहाँ हो गए 2 और 2 4, तो हमें ये 4 करना है तो हम 2 इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे लगा सकते हैं। इस तरह से इसको हमने, इसका एग्जांपल किया हमने पहला। अब आगे और एग्जांपल्स के करते हैं। और दूसरा जो एग्जांपल है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ये हमारे NCERT क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में दे रखा है कि वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि क्यों हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानते हैं। तो पहला पॉइंट तो यहां से यही निकल के आया एग्जांपल में कि रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब क्यों ऐसा होता है उसको समझते हैं, पहले समझते हैं फिर लिखते हैं। चलो, तो रेस्पिरेशन को हम क्या मानते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है, हम लोग कोई भी वर्क करते हैं तो वर्क के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्वियसली वी नीड एनर्जी टू डू वर्क। हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, कि जो हमने खाना खाया, जो हम फूड मटेरियल्स खा रहे हैं, वो खाना अंदर जाके ऑक्सीडाइज्ड होता है, एंड आफ्टर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड वो सिंपलर सबस्टेंसेस में ब्रेकअप होता है, टूटता है, और सिंपलर सबस्टेंसेस में ब्रेकअप होने के बाद वहां से हमें क्या मिलती है, वो एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब जो ऑक्सीडेशन होता है उस खाने का, वो होता है किसकी हेल्प से, रेस्पिरेशन की हेल्प से। इसीलिए हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसकी प्रोसेस खत्म होने के बाद हमें क्या मिलती है, वहां से एनर्जी मिलती है। क्यों, बिकॉज क्या हुआ बताओ, बिकॉज वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उससे हम क्या लेते हैं, एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब प्रोसेस होती क्या है, या बायो में आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज होता है हमारा, या जो हमारा जो फूड मटेरियल्स हम जो खाते हैं वो सिंपलर सबस्टेंसेस में ब्रेकअप होगा, और ब्रेकअप टूटने के बाद वहां से हमें क्या मिलेगी, लॉट ऑफ एनर्जी मिलती है। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास रेस्पिरेशन, बायो के अंदर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एक होता है हमारे पास ब्रीथिंग। अब दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों में, रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग। तो देखो समझना ध्यान से, दोनों का हिंदी मीनिंग एक है लेकिन डिफरेंस है बहुत ज्यादा। रेस्पिरेशन का मतलब पूरा प्रोसेस, कि जो हम खाना खा रहे हैं वो ऑक्सीडाइज होने के बाद हमें एनर्जी दे रहा है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। व्हाइल इनहेलिंग और एक्सेलिंग, यानी हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस तक की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए, तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो रिएक्शन होती है उसको स्टडी करते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज होता है C6H12O6, जब इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, तो क्या फॉर्म करता है, एज अ सिंपल सबस्टेंस CO2
प्लस H2O प्लस साथ में क्या मिलती है हमें यहाँ से एनर्जी मिलती है, और जिस रिएक्शन में से क्या मिल जाए एनर्जी मिल जाए उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सो इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। चलो मैंने 6 ऑलरेडी लगा दिया वहाँ पे, इसको भी कर लेते हैं। तो 6 H हमारे पास 12 है, तो यहाँ भी हम 6 यूज़ करेंगे और इसके बाद हमें 6 यूज़ यहाँ करना पड़ेगा, जिसके बाद ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो जाएंगे। अब देखिए बैलेंस हो गई है 6 और 2 12 18 और यहाँ पे कितने 12 और 6 18 ऑक्सीजन, बाकी सब कुछ बैलेंस है। अब एक और एग्जाम्पल इसका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तब तक आप इसको लिख लीजिए, या मैं ऊपर लिख रहा हूँ इधर एग्जाम्पल नंबर 3। तो रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं, ऊपर लिख रहा हूं मैं। चलिए तो देखो क्या है इसमें कि हमने देखा होगा आपने कि हम जो वेजिटेबल जो हम यूज करते हैं उनके जो पील्स वगैरह होते हैं उनको हम लोग फेंक देते हैं ऐसे ही। तो क्या होता है उनमें कि वो जो वेजिटेबल मैटर्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होने के बाद प्लांट्स को है ना क्या देते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ vegetable matters also a एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी कौन सी होती है क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही टाइप है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, एक्सट्रैक्ट होती है। तो यहाँ तक हमने एक्सोथर्मिक को डिस्कस आज कर लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस के सेकंड टाइप डिकम्पोजिशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, इसका पूरा कंसेप्ट जानेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स भी करेंगे। तब तक के लिए अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आया, समझ में आपको आया तो लाइक भी करना। थैंक यू।